दोस्तों सबसे पहले तो हमने इसके मेल को पकड़ा है। दोस्तों आप इस फीमेल की कलर क्वालिटी देखें, पहचान करें कि किस फीमेल को हमें अलग करना है जिससे ये फाइटिंग रुक सके, क्योंकि ये काफी एक्सपर्ट है बच्चे पालने में और लास्ट टाइम 11 बच्चे भी इस पेयर्स ने पाले थे। बाहर निकलो, चलो चलो जाओ जाओ। और इन्हीं की वजह से आज हम थोड़े से परेशान भी हुए हैं, क्योंकि कॉलोनी का डोर काफी छोटा था, काफी मुश्किल हुई इन्हें पकड़ने में, क्योंकि ये भी डरते हैं लव बर्ड के काटने से। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी काफी अच्छा हूं, लेकिन हमारे रेनबो बजीज की कॉलोनी में फाइटिंग हो रही है। अभी हम सेटअप में आए थे रेनबो बजीज की ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखने के लिए। इस दौरान हमने सबसे पहले देखा कि एक फीमेल बजीज जो कि शायद अंडों पर बैठी है, वो दूसरी फीमेल बजीज को काफी जोर जोर से मार रही है और उसके पीछे पड़ी हुई है। शायद अगर आज हम कोई ना कोई एक्शन नहीं लेंगे, उस फीमेल को अलग नहीं करेंगे, तो मेरे हिसाब से वो फीमेल उस दूसरी फीमेल को मार देगी। तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है। तो अब मैं आपको कॉलोनी की तरफ लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ वो रेनबो बजीज की फीमेल्स जो कि दूसरी फीमेल के पीछे पड़ी हुई है। तो इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है मटकियां, पास पास में मटकियां लगी होती है, या कई बार कोई फीमेल जो है वो काफी ज्यादा हीट पर आई होती है, काफी ज्यादा एग्रेसिव हो रखी होती है, तो वो दूसरी फीमेल पर फाइटिंग शुरू कर देती है। तो कॉलोनियों में ऐसा चलता रहता है। तो सबसे पहले आप देखें, ये हमारे 2 पेयर रेनबो बजीज के हैं। तो इन्हीं की बदौलत है वो रेनबो बजीज की कॉलोनी। तो इन्होंने हमारे सेटअप पर काफी अच्छी ब्रीडिंग की थी और आज हमारे पास में रेनबो बजीज की कॉलोनी भी है। एक हमारा छोटा सा प्रयास है, आगे हमारा और भी प्रयास रहेगा कि हम और भी काफी अच्छी तरह से रेनबो बजीज बर्ड पे काम करें। तो अब मैं आपको दोनों फीमेलें दिखाता हूँ कौन कौन सी है। जो 2 फीमेलें हैं रेनबो बजीज की, उनके बीच में फाइटिंग हो रही है और उसके बाद में हम एक पेयर को अलग करेंगे जो फीमेल फाइटिंग कर रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फीमेल बैठी है और ये आप देखें ये ऊपर चली गई और उस फीमेल से जो है वो इसकी फाइटिंग हो रही है जो बल्ब के नीचे बैठी हुई है। अभी आप देखें वो फीमेल उसके पास गई है, तो ये फीमेल यहाँ पर आकर के बैठ गई है। फीमेल की क्वालिटी दोस्तों काफी शानदार है, ये आप देख सकते हैं। ये है वो रेनबो बजीज की फीमेल जो कि फाइटिंग कर रही है। दोस्तों ये है वो फीमेल रेनबो बजीज की जो आगे बैठी हुई है, जो कि फाइटिंग कर रही है और इसकी वेंट में एक अंडा भी है। आप देख सकते हैं कि इसकी वेंट जो है वो फूल रखी है। तो ये आप देखें कि ये जो फीमेल है ये उस फीमेल के पीछे लगी हुई है। ये जो ये वाली फीमेल है यहाँ पर आकर के जो बैठी है, इस फीमेल के पीछे वो जो फीमेल है वो पड़ी हुई है। तो अब आप देखें वो फीमेल नीचे आएगी इसको मारने के लिए। ये आप देखें ये फीमेल नीचे आई है उसको मारने के लिए, ये वाली फीमेल, और ये फीमेल यहाँ पर आकर के बैठ गई है। अब ये फीमेल फिर से इसके पास आएगी इसे मारने के लिए। ये आप देखें, ये आप देखें, मतलब कि ये जो फाइटिंग हो रही है इसमें हमने देखा कि ये जो फीमेल है ये कमजोर पड़ रही है इस फीमेल के आगे, मतलब कि ये फीमेल हावी हो रही है इस पर। तो हो सकता है कि ये फीमेल कल को कोई दूसरी फीमेल के साथ भी और फाइटिंग कर ले, और इसकी कलर क्वालिटी को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि इस फीमेल को हम अलग करेंगे। दोस्तों यही तरीका होता है फाइटिंग को रोकने का, और अगर ये फीमेल फाइटिंग करती रही तो हो सकता है कि ये दूसरी फीमेलों को भी परेशान करे। ऐसे में कॉलोनी की जो ब्रीडिंग है वो खराब हो सकती है। तो अब हम ज्यादा देर किए बिना इस फीमेल को निकालते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इसका मेल कौन सा है। वो वाला मेल है जो इसके पास में बैठा हुआ है। या फीमेल के एक बार कलर क्वालिटी देखें। और मैंने डिसाइड किया है ये जो पेयर है इन लवबर्ड को यहाँ पर नीचे शिफ्ट किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर मटकी लगाकर इस रेनबो बजीज के पेयर को यहाँ पर रखा जाएगा। दोस्तों मुझे लग रहा है आज ये फीमेल इसे मार के ही मानेगी, क्योंकि जिस तरह से इसके पीछे आप देखेंगे पड़ी हुई है। दोस्तों ये जो फीमेल है जो लेफ्ट साइड में बैठी हुई है, ये अब राइट साइड में आ गई। ये बिल्कुल थक चुकी है इस फीमेल्स की लड़ाई से और ये लड़ाई नहीं करना चाहती इस फीमेल से, लेकिन ये फीमेल काफी ज्यादा एग्रेसिव हो रखी है लड़ने के लिए। तो इस फीमेल को हमें अलग करना होगा। तो इस तरह से अगर आपके बर्ड सेटअप पर फाइटिंग होती है तो आप भी ये पहचान करें कि किस फीमेल को हमें अलग करना है जिससे ये फाइटिंग रुक सके। दोस्तों ये पेयर है, ये जोड़ा है, आप देखें। दोस्तों सबसे पहले तो हमने इसके मेल को पकड़ा है, और मेल को सबसे पहले पकड़ने का कारण ये था कुछ मेल सेम है, एक जैसे हैं, तो मुझे मेल की पहचान नहीं है, तो सही मेल को मैंने पकड़ लिया है सबसे पहले।
और उसके बाद अब जो है वो फीमेल को पकड़ेंगे। तो ये मेल को हमने पकड़ लिया है और अब नंबर लगाते हैं फीमेल का। दोस्तों अभी ये फीमेल मुझे इतनी तेज से काटी है कि दोस्तों बच गया है, मैं बस ब्लड ब्लड नहीं आया। तो ये फीमेल काफी गुस्सेल स्वभाव की है, काफी जो है गुस्से में है ये फीमेल अभी। और इसकी मैं आपको कलर क्वालिटी दिखाता हूँ। दोस्तों आप इस फीमेल की कलर क्वालिटी देखें, बेहतरीन, और साइज तो माने कि काफी लाजवाब है। और यहाँ पर जब हाथ लगाते हैं तो हमें अंडा महसूस होता है। तो दोस्तों हमने जिस फीमेल को पकड़ा है उस फीमेल की मटकी ये है और इस मटकी के अंदर 4 अंडे हैं। तो इन अंडों को हम शिफ्ट करते हैं दूसरी मटकी में, क्योंकि ये चारों ही अंडे सही है। और फीमेल की कलर क्वालिटी देखते हुए हमें उम्मीद है कि इन 4 अंडों में जो बच्चे निकलेंगे वो काफी अच्छे साइज में, काफी अच्छे कलर में निकलेंगे। आज तक आपको मैंने बच्चों को शिफ्ट करके दिखाया है, लेकिन आज मैं आपको अंडे भी शिफ्ट करके बताता हूँ कि किस तरह से हम इन अंडों को शिफ्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस बाउल में हमने 4 अंडों को रखा है और यहाँ पर इस पेड़ को ये जो अंडे हैं वो देंगे, क्योंकि ये काफी एक्सपर्ट है बच्चे पालने में। और लास्ट टाइम 11 बच्चे भी इस पेयर्स ने पाले थे। तो अब मैं ऊपर चढ़ता हूँ और इन अंडों को शिफ्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस मटकी में भी कितने अंडे हैं, वो भी देखना काफी जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों मेल और फीमेल दोनों अंदर ही है और इसके अंदर 7 एग है। तो 7 एग है और 4 अंडों को अगर हम और शिफ्ट कर देंगे तो इसमें 11 एग हो जाएंगे, 11 अंडे हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मेल बाहर निकल चुका है और फीमेल को भी बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकलो, चलो चलो जाओ जाओ। तो ये फीमेल भी बाहर आ चुकी है। फीमेल की वेंट में शायद दोस्तों 1 अंडा अभी भी है, क्योंकि दोस्तों इस पेड़ को मैं ये एग इसलिए दे रहा हूँ कि ये काफी एक्सपर्ट है, ये जो पेड़ है बच्चों को पालने में। तो मैं काम करता हूँ 2 अंडे में इसे दे देता हूँ और 2 इसके पास की मटकी में शिफ्ट कर देता हूँ। तो 2 एग मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि 5 अंडे हैं और ये फीमेल हमने चेंज की थी, न्यू फीमेल इस मेल को दी थी, क्योंकि इसकी पुरानी फीमेल ने हमें ज्यादा अच्छे कलर में बच्चे नहीं दिए थे। तो इस बार हमने इस मेल बजीज को न्यू रेनबो बजीज की फीमेल दी है। इसकी चोंच आप देखें कितनी ब्राउन है। तो इस पेड़ को भी बाहर निकालते हैं, उसी तरह से इसे भी 2 एग दे देते हैं। तो ये भी मेल फीमेल दोनों ही बाहर निकल चुके हैं। दोस्तों ये आप पेड़ देखें, जिसको इस मेल को हमने ये न्यू फीमेल दी थी और फीमेल के देने के बाद से ही इसने क्रॉसिंग की इस फीमेल के साथ में। उस समय मैंने आपको बताया कि ये फीमेल काफी कमजोर थी कॉलोनी में रहने की वजह से, और आज आप देखें कि फीमेल का साइज काफी अच्छा हो गया इस केजेस में, क्योंकि यही फर्क पड़ता है सेपरेट केजेस में बर्ड से ब्रीडिंग लेने का। तो दोस्तों ये है वो फीमेल फाइटर फीमेल जिसको हम कहेंगे, और ये इसका मेल है जिनको हमने कॉलोनी से अलग किया है। और इन्हीं की वजह से आज हम थोड़े से परेशान भी हुए हैं, क्योंकि कॉलोनी का डोर काफी छोटा था, काफी मुश्किल हुई इन्हें पकड़ने में, क्योंकि अभी हमारे पास में बर्ड्स को पकड़ने वाला जो है वो कैचर नहीं है। तो ये आप फीमेल देखिए, फीमेल की कलर क्वालिटी मैंने आपको पहले भी बता दी है, और ये इसका मेल है। थोड़ा सा टाइम हमें इसलिए भी लग गया कि मेल की हमने पहचान की कि कहीं कोई गलत मेल हमारे पास ना आ जाए, हम ना पकड़ लें, क्योंकि अगर गलत मेल को हम पकड़ लेते हैं इससे 2 जो पेयर हैं वो खराब हो जाते हैं। एक वो पेयर जिसका मेल हमने पकड़ा है, एक वो फीमेल जिसको हम अलग कर रहे हैं फाइटर फीमेल, उसका मेल हमने नहीं पकड़ा। तो इस वजह से ये देखना काफी जरूरी है। और इस तरह से दोस्तों हमें सोचने की बजाय जल्द से जल्द एक्शन ले लेना चाहिए जब फाइटिंग हो, और अगर ऐसा हम नहीं करते तो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा बड़ी परेशानी भी हमें हो सकती है कि फाइटिंग होने की वजह से काफी बार एक दूसरी फीमेलों को जान से मार देती है, उनके अंडों को फेंक देती है, या पूरी कॉलोनी में भी काफी बार ऐसी फाइटिंग खड़ी कर देती है एक फीमेल कि आप सोच नहीं सकते। ऐसा मैंने कई बार देखा है, तो इन चीजों का मैं काफी ज्यादा ख्याल रखता हूँ। तो अब ज्यादा देर किए बिना यहाँ के इस पिंजरे में यहाँ से लव बर्ड्स को हटाते हैं, लव बर्ड्स को नीचे शिफ्ट करके और इस पेड़ को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं और इसको मटकी भी देते हैं। यहाँ मटकी लगी है, इसके सामने स्टिक है, और ये सीड का बाउल है, ये वाटर का बाउल है पानी का। तो दोस्तों हमने इस रेनबो बजीज के पेड़ को पकड़ रखा है, आप देखें
ये इसका मेल है और ये फीमेल बजीज है। तो इनकी क्वालिटी आप अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं नजदीकी से। तो ये पेड़ है दोस्तों, काफी शानदार पेड़ है ये, काफी अच्छे कलर में। हमें उम्मीद है कि ये काफी अच्छा रिजल्ट हमें देगा, काफी अच्छे कलर में बच्चे इस बार आएंगे इस पेड़ के। तो अब दोस्तों इस फीमेल के वेंट में एक अंडा है, वो अंडा जो है नीचे ही ले करेगी और उसके बाद में ये मटकी को सिलेक्ट करेगी और लगभग शायद 10 दिन का टाइम ये फीमेल ले। तो दोस्तों अब इस पेड़ को हम इस पिंजरे में जो है वो रिलीज करते हैं। सबसे पहले हमने मेल को डाला है और उसको और इसके बाद में हमने फीमेल को डाला है। तो इस पेड़ को यहाँ पर हमने रिलीज कर दिया है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस पेड़ की थोड़ी सी जो है वो एक्टिविटी भी बता देता हूँ कि अलग करने के बाद इसकी क्या एक्टिविटी आई है। और कॉलोनी में तो जो है वो फाइटिंग शांत हो चुकी है। ये तरीका होता है बजीज पैरेट की फाइटिंग को रोकने का। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें और अपने ढेर सारे दोस्तों में भी वीडियो को शेयर किया करें। और एक छोटा सा कमेंट भी मुझे जरूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा या आगे मुझे कौन से बर्ड्स के बारे में वीडियो बनाने चाहिए।